एक दो सिगरेट पीने से होगा? ये पूरे पूरे जबड़े कट्टे में लोगों के मुंह इतने से खुलते हैं, पूरी जिंदगी रोटी नहीं चबा सकते वो, अगर बच भी गए तो लिक्विड ही पिएंगे और अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं मेरे दोस्त, अपने लिए नहीं तो अपनी बच्ची के लिए, अपनी बीबी के लिए, अपने बच्चों के लिए। आपको पता है, ये एक अस्पताल में मैं गया कैंसर मरीज को देखने, तो कैंसर के मरीज ऐसे करके ढके हुए, ऐसे। अब जब ऐसे करके ढके हुए थे, समझ रहे हो, अब उन्होंने ऐसे करके खोला डॉक्टर के पास जाने से पहले, तो डॉक्टर के वो आया कंपाउंडर, उसने कहा खोलो, खोला तो उसने स्प्रे मारा, स्प्रे से उसके कीड़े झड़ने लगे नीचे को, जो कीड़े थे छोटे छोटे नीचे को गिरे, उसने दिखाया नीचे कीड़े गिर रहे थे, और उसके बाद उसने उसके अंदर खुशबू मारी, स्प्रे मारा खुशबू का। अब डॉक्टर देखेगा, ये जो डॉक्टर है ना कैंसर देखने वाला, इसे तेरी जिस्म की बदबू पसंद नहीं, तूने जरा से शौक में ये क्या कर बैठा मेरे जवान? तेरे नबी ने तो ये कहा था कि तू वुजू करे तो 3 बार कुल्ली करना। इस्लाम ने तो ये कहा था कि जब तू सोए तो मिसवाक करके सोना, और जब उठे तो पहला काम मिसवाक करके कर। और तूने अपने मुंह में ये गंदी चीजें रख ली, तू गुटके खा के सो गया। ओ मेरे दोस्त, नहीं नहीं मेरे भाई, नहीं। मैं क्या कह रहा था, मां बाप का असर पैदा होने के बाद नहीं। हार्वर्ड ने रिसर्च किया कि बच्चे पागल कौन हो जाते हैं, पैदा पागल होते हैं, पैदा होते ही वो बेकार होते हैं। उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब अपनी मां के पेट में थे, इनके बाप ने इनको मारा, जब मारा तो पेट के बच्चे पे असर हुआ, वो पागल पैदा हुआ। इसका मतलब ये है कि जब और डॉक्टर के पास जाती है औरत, और डॉक्टर कहता है तुम अगर चाहती हो बच्चा ताकतवर पैदा हो तो ऐसा करना कि तुम ऐसा करना, ज्यादा आयरन की चीजें खाना, जैसे बादाम खाओगी आयरन है, जैसे आप खाओगी सेब खाओगी आयरन है उसके अंदर। अगर आप ये चाहती हो कि आपका बच्चा ज्यादा विटामिन सी लेके पैदा हो तो उसके लिए आप लीमू को चूसना, लीमू पीना और संतरा खाना। आप ये चाहती हो बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़े तो ज्यादा अमरूद खाना, और धूप में बैठने से विटामिन डी बढ़ती है। और मेरी बहनें सुने कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? क्या बात है, नारे तकबीर, बोलो तो सही, नारे रिसालत, बहुत खूब, बहुत खूब, जवाब नहीं, बोलो होगा। इधर देखो ये पानीपत है, पानीपत ज्यादा दूर तो नहीं अपने यहां से ऐसे ही होगा 250 किलोमीटर पानीपत, दिल्ली से 80 किलोमीटर है, 90। वहां एक बच्चा पैदा हुआ, 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया। 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, 4 हकीम, 5 हकीम, हकीमों ने देखा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के गए, उन्होंने जब आवाज सुनी कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, का फिर अल्लाह को याद कर रहा है, वली है अल्लाह का वली पैदा हुआ ये बच्चा। लोगों ने कहा कैसे? कहा जाके घर दिखाता हूं। पहुंचे, कोई है? बाप निकल के आया, जी ये आपका बच्चा रो रहा है? कहा मेरा ही बच्चा है। कहा ये वली है? कहा दिमाग ठीक है, न सोया है न सोने दिया है, वली कह रहे हो? डॉक्टरों के पास लेके पागल हो गया। कहा मेरी गोद में लाके दो, उसे परेशान ना करो। गोद में लाके दिया, एक कान में कुछ पढ़ के दम किया, सुनना अल्लाह तुम्हें औलादे दे तो ख्याल रखना बीबी क्या कर रही है। जब उसके पेट में बच्चा है तो कानों में एक कुछ पढ़ के सुना, दूसरे में कुछ पढ़ के फूका, दम किया, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब क्या पढ़ दिया, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, आपने कानों में क्या पढ़ के दम कर दिया? बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा इसकी मां का नाम जमाल फातिमा है, उमर फारूक आजम की नस्ल से है। वो 24 घंटे में एक कुरान खत्म कर देती है, यानी 24 घंटा पूरा नहीं होता, इसकी मां का कुरान पूरा हो जाता है। वो बुजुर्ग बोले तो सुनो, जब ये अपनी मां के पेट में था ना तो उसने उठते बैठते चलते फिरते रोटी बना के ऐसा कुरान पढ़ा कि पेट के अंदर बच्चे की कुरान सुनने की आदत हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ मां जचगी में गंदगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं। बच्चे को कुरान की भूख लग रही थी, तुम 1 महीने से दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। सुनो, जब मां पानीपत में कुरान सुना है तो बच्चा पानीपत में बू अली शाह कलंदर बनता है, और जब मां मदीने में कुरान सुना है तो बेटा करबला की जमीन
जमीन पर सर कटने के बाद नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाता है और कहता है मां अगर फातिमा होती है तो बेटा हुसैन। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत औलादे गौसे आज़म सैयद शबात हुसैन साहिब क़िबला। ये कुरान तो इस कौम ने जने कहां रख दिया। जवाब नहीं, ये कुरान तो मेरे नबी का सबसे बड़ा मोजज़ा। सुभान अल्लाह, बहुत जवाब नहीं। कुरान, जो कौम कुरान को नहीं पढ़ेगी उसे बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। अब मियाँ का दिया हुआ तावीज 3 बार उसमें मोम जामा हो गया। मैं किसी मियाँ का मुखालिफ नहीं, एक जगह में मियाँ लोगों के खिलाफ बोल रहा था, खराब मियाँ के खिलाफ, तो अच्छे मियाँ बुरे मान गए। मैंने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। मियाँ का तावीज इधर देखो, कहां चले भाई। अच्छा आना, मैं कयामत तक यहीं बैठा हूं, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप लोग। मतलब 1 घंटा आदमी बैठ नहीं सकता। खत्म कर दूं भाई? दिल लग रहा है? लग रहा है दिल? हाँ बोलेंगे, बोलेंगे। नूर भाई आपको ट्रेन भी पकड़वाएंगे, बोलेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरी तरफ देखो। अब वो मियां का तावीज तो मोम जामा करके लगा दिया गले में, और उसको तो खूब इतर भी लग रहा है, और जो हुजूर का कुरान था उसको अलमारी में रख दिया। उसकी तो जुमे के दिन भी गर्द नहीं छुटी। हाय हाय यार, वो जमाने थे। इधर देखो, कुरान तो वो चीज है, ये उलमा बैठे हैं। कुरान तो एक गैर मुस्लिम लड़की की एक मुसलमान लड़की दोस्त थी बचपन में, तो वो मुल्लानी के यहां कुरान पढ़ने जाती थी, तो वो भी इसके साथ जाने लगी। खैर हल्के हल्के उसने नाजरा पढ़ लिया कुरान पूरा। गैर मुस्लिम की लड़की ने, तवज्जो है कि नहीं? जी जी, ध्यान से सुनना। गैर मुस्लिम की लड़की ने नाजरा कुरान पढ़ लिया। उसने हल्के 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 चुपके चुपके अपनी पड़ोसन के साथ, अपनी सहेलन के साथ कुरान को हिफ्ज भी कर लिया। यानी एक गैर मुस्लिम की लड़की, मैं कौम का नाम नहीं ले रहा हूं, हालात ठीक नहीं है, मगर सुन लो, गैर मुस्लिम लड़की, बुतों के पुजारी उसके घर वाले, कुरान की, मैं तुम्हें कुरान का मौजज़ा दिखा रहा हूं। कुरान को जो छोड़ दिया ना, ये कुरान को छोड़ना इस कौम की तबाही बन गया। जरा मैं सही कह रहा हूं तो बोलो जरा। वैसे मैं किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है मैं बात सही कह रहा हूं। अगर कोई मुझे दाद नहीं देता तो मुझे उसकी अकल पे अफसोस होता है, अपनी तकरीर पे अब नहीं होता। हाँ वो जमाना था, अपडेट हो गया हूं। तो वो जो है कि नहीं, कुरान पढ़ते पढ़ते वो लड़की जवान हो गई। उसका रिश्ता बड़े कट्टर आदमी के साथ हुआ जो मुसलमानों से बड़ी नफरत करता था। जब बारात आने लगी, शादी का वक्त ठहर गया, तो उसने अपनी उस्तादनी से कहा, उस्तादनी आपा मैंने कुरान हिफ्ज तो कर लिया और दिल में मैंने कलमा भी पढ़ लिया है, मगर अगर मैंने बता दिया तो मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, मेरे घर वाले मुझे। तो उसने कहा कि तू शादी कर, जाओ उसके साथ, गैर मुस्लिम के साथ, अल्लाह तेरा इंतजाम करेगा, और तू जिस कुरान की हाफिजा है वो खुद तेरी हिफाजत करेगा। कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गैर मुस्लिम के साथ चली गई। उसकी उस्तादनी ने तोहफे के नीचे छुपा के कुरान रख दिया और कहा मैं ये चाहती हूं ये मेरी शागिर्द वहां जाकर इस कुरान को खोले। अब वो कुरान जब वो नौकरी पे चला जाता तो वो कुरान पढ़ती और दुआ करती, या अल्लाह मेरे शौहर को भी ईमान की तौफीक दे दे। मगर वो था बड़ा कट्टर, मुसलमानों से नफरत करने वाला, बड़ी नफरत करता था। मगर अल्लाह के इंतजाम, उसको एक दिन घर आया, बीबी के सामने रोने लगा। बीबी ने कहा क्या हुआ? कहने लगे कई दिन से तबीयत खराब थी, अस्पताल में चेकअप करके आया हूं, तो डॉक्टर ने कहा कैंसर आखिरी स्टेज में है, अब तुम बचोगे नहीं। कहता है एक तो तुम इतनी खूबसूरत, इतनी मेरी भरोसेमंद, इतनी खिदमत करती हो, और मेरे बच्चा छोटा सा, बस मौत की वजह से डर रहा हूं। आगे बढ़ के बोली सुनो, मुझसे एक वादा करो, अगर तुम ठीक हो जाओ, मेरे पास इलाज है, तो जो मैं कहूंगी वो मान लोगे?
उसने कहा बिल्कुल मान लूंगा, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा। कहा बिल्कुल, तेरे पास कोई दवा? का है मेरे पास दवा। वो लेके आई पानी गिलास में, और उसने अपनी उस्तादनी को देखा था, अपनी पढ़ाने वाली अपनी जो है वो आपा को देखा था। उसने जो है ना उसमें सूरह फातिहा पढ़ के दम करना शुरू कर दिया। वो जब बीमार कोई आता था तो वो पढ़ती थी, वो दम करके पिलाती रही। तबीयत अल्लाह के फजल से ये हुई कि 3 महीने के बाद बोली अब चेकअप करा के आओ। चेकअप करा के आया तो उसने कहा ऐसा लगता है कि तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, तेरे अंदर कभी कैंसर था ही नहीं। वापस आके खुश था, रिपोर्ट देख के फूले। अरे जिसकी जिंदगी बच गई हो बोलो, उससे बड़ी खुशी क्या होगी? बोला मेरी बेगम ये बताओ कि तुमने ये क्या पढ़ के सुनाया था? कि तुम जिस इस्लाम से नफरत करते हो, ये उसी का कुरान मैंने पढ़ के सुनाया था, उसी रब का कुरान। अब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कलमा पढ़ोगे। वो आगे बढ़ के बोला बिल्कुल, मैं बिल्कुल जिसे मैं नहीं मानता हूं उसकी किताब ने मुझे बताया